आकाश की तीसरी बेटी हुई तो सास अनामिका से कहने लगी कि मायके वाला घर आप बेचकर आकाश को बाहर भेज दो ताकि बच्चियों का मुस्तकबिल अच्छा बन जाए। अनामिका ने अपनी बूढ़ी माँ को राजी करके घर बेच दिया और आकाश सिंगापुर चला गया। जब वो अच्छे पैसे कमाने लगा तो माँ और बहनों ने कहा अनामिका को तलाक दे दो, तुम्हारी शादी अच्छी जगह कर देते हैं और बच्चियों का बोझ भी उतर जाएगा। फिर आकाश ने अनामिका को तलाक का नोट्स भेज दिया और खुद दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी बेवी से बच्चा न हुआ तो वो बच्चियों को याद करके रोता रहता। आखिर एक दिन वो बच्चियों से मिलने गया। इसकी नज़र सामने दरवाजे पर पड़ी जहां इतनी ठंड में एक बोरी लटकी हुई थी। इसने अंदर झांक कर देखा तो उसकी चीखें निकल गईं। लेकिन ये सब बात की बात है। असल कहानी इस वक्त शुरू हुई जब अनामिका ने तीसरी बेटी को जन्म दिया। लेडी डॉक्टर बाहर आकर बताने लगी तो आकाश समेत जितने लोग खड़े थे सबके चेहरों पर उदासी छा गई। सास ने कहा फिर से बेटी पैदा कर ली। खुदा जाने ये औरत क्यों ब्याह कर लाई। मैं अपने बेटे आकाश के लिए 6 सालों से बैठी हुई हूं। दुनिया की हर चीज उसे दी है मगर फिर भी एक बेटा तक नहीं दे सकी मेरे आकाश को। देखो कैसा छोटा सा मुंह निकल आया आकाश का। आकाश की माँ अपनी बेटियों के साथ दुखी हुई बैठी थी। बेटियां भी झोट मोट के आंसू बहाने लगें। लेडी डॉक्टर पास से गुजरते हुए उन्हें रोते देखकर हैरत से बोली, आप लोग रो क्यों रहे हैं? बेटियों के जन्म पर तो खुशी मनानी चाहिए, वो तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। सास ने हाथ उठाकर कहा, बस करो डॉक्टर, हमारे पास पहले ही 2 पोतियां हैं, एक और पोती की उम्मीद नहीं थी। हमें लड़का चाहिए था। लड़का ही नस्ल बढ़ाता है जो बड़ा होकर आकाश का हाथ बटाता। मगर उसने फिर एक लड़की पैदा करके हम हाथ में थमा दी। नर्स ने छोटी बच्ची लाकर आकाश के हाथों में दे दी। नर्स ने छोटी बच्ची लाकर आकाश के हाथों में दे दी। आकाश ने बिल्कुल आकाश जैसी। उसने उसे प्यार से सीने से लगा लिया। उन्हें अनामिका से मिलने की इजाजत दे दी गई थी। वो अंदर बिस्तर पर लेटी थी। सास ने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया। उनके ख्याल में अगर उसने तीसरी बेटी पैदा की है तो उसमें उसी का कसूर था। नंदे मुंह बनाकर बाहर सास के पास बैठी रहें। आकाश कुछ देर सोचता रहा, फिर अंदर अनामिका के पास चला गया। कैसी हो? उसने जाते ही पूछा। अनामिका ने नगाही चरा लें। मुझे माफ कर देना आकाश, मैं उस बार भी आपको बेटा नहीं दे सकी। आकाश दाईं बाएं देखने लगा। अच्छा छोड़ो, बाएं देखने लगा। अच्छा छोड़ो उस बात को, डॉक्टर से डिस्चार्ज लेकर घर चलते हैं। माँ ज्यादा देर यहाँ बाहर नहीं बैठ सकती। उसने अभी अभी एक बच्चा जिना था। मगर आकाश ऐसे बात कर रहा था जैसे वो मामूली दवा लेने आई हो। थोड़ी देर बाद माँ भी कमरे में आ गई। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि हमल के वक्त खुदा से दुआ करती रहना कि तेरी गोद में लड़का डाल दे ताकि मेरे आकाश के भी भाग खुल जाएं। मगर तो है कि किस्मत जली। जब से खुदाई है तब से मेरे आकाश का हाथ तंग है। नौकरी की तनख्वाह से पहले इसका गुजारा नहीं होता। 2 बेटियां हैं, तीसरी एक और आ गई। सास ने दूपटा मुंहों पर डालकर फिर से रोना शुरू कर दिया। अनामिका अपनी जगह मुजरिम सी बन गई। ना चाहते हुए भी वो अपनी बेटी को अपने लिए बोझ समझने लगी। अनामिका बच्ची को लेकर घर आई तो घर में सबके मूड बहुत खराब थे। आते ही उसे किचन के कामों में झोंक दिया गया। वो दिखते जिस्म के साथ हांडी रोटी करने लगी। इसकी हालत बरी थी मगर सास को इस पर रहम नहीं आ रहा था। घर लाते ही अगले दिन आकाश खामोशी से काम पर चला गया। जितने दिन काम करता था इसे इतने ही पैसे मिलते थे और अब तो खर्चे और बढ़ गए थे। वो अम्मी और बहनों के अनामिका के साथ सलूक पर कुछ भी नहीं कहता था। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे। अनामिका की छोटी बच्ची बड़ी होने लगी मगर अभी उसे सिर्फ 9 महीने हुए थे जब आकाश के साथ वो वाकया हो गया। एक दिन वो काम से घर आया तो उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी।
वो थके दबे कदमों से चलता हुआ आया और आंगन में पड़ी अकेली चारपाई पर बैठ गया। उसकी नज़र आकाश पर पड़ी तो फौरन बाहर निकलकर पूछा, क्या बात है आकाश? आज जल्दी घर आ गए हो? आज ली घर आ गए हो? आकाश ने कोई जवाब न दिया। अनामिका पानी का गिलास लेकर किचन से आई। इतने में ही अंदर से सास बाहर निकल आई। अरे गया मेरा बेटा आकाश, आज जल्दी आ गया। चल अच्छा है, मुझे डॉक्टर के पास ले चल, मुझे दवा लेनी है। सास ने कहा तो अचानक जैसे फट पड़ा। नहीं ले जा सकता माँ आपको डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मुझे नौकरी से भी निकाल दिया गया है। घर में जो थोड़े बहुत पैसे आते थे अब वो भी नहीं आएंगे। मैं सोच सोच कर पागल हो रहा हूं कि आखिर में घर के खर्चे कैसे पूरे करूंगा। आकाश जैसे फोट फोट कर रोने वाला हो गया था। किचन के पास पानी का गिलास लेकर खड़ी अनामिका भी हक्का बका रह गई। सास का भी मुंह थोड़ी देर के लिए खुला और फिर यकदम उन्होंने अपना सीना पेटना शुरू कर दिया। हाय हाय, मेरे बेटे के तो भाग ही फूट गए। कहते हैं लक्ष्मी औरत के भाग से आती है, मगर अनामिका तो है ही मनहूस। जब से मेरे बेटे के साथ तेरी शादी हुई है, घर में अनामिका आ जाती है। माँ ने जाकर घुमा फिराकर अनामिका के सर डाल दी। अनामिका अब मुजरिम सी बन गई। अनामिका अपनी जगह मुजरिम सी बन गई। अब वो वहां खड़ी थी, ला पानी दे मेरे आकाश को। मेरा बच्चा कितना ज्यादा परेशान है तो उसकी मदद तो कभी कर नहीं सकती। बस 3 बेटियां पैदा करके इसके सर पर बोझ बढ़ा दिया है। खुदा जाने मेरा आकाश उस सबसे कैसे निपटेगा। माँ भी सर पर हाथ रखकर लेट गई थी। अनामिका डरते हुए आकाश के लिए पानी लेकर आई, मगर उसने भी पानी पीने से इनकार कर दिया। घर में 3 जवान बहनें थीं जिनकी शादियां करनी थीं। ये अलग बात थी कि वो सारा दिन पलंग तोड़ती और भाभी को परेशान करने का काम करती थीं। मगर घर में रखे हुए पैसे आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगे। अनामिका बहुत ही कफ़ायत-शुआरी से घर का सामान मंगवाती, मगर उसके बावजूद घर में रखे पैसे आखिर कितना वक्त तक चल सकते थे। इस दिन वो अलमारी खोलकर अंदर रखे पैसे गन रही थी। इसके चेहरे पर परेशानी दिखाई देने लगी। दीद का पैसा निकालकर, बच्चों के दूध का पैसा कालकर सिर्फ रोज की दाल सब्जी के लिए ही पैसे कम पड़ रहे थे। क्या गन रही है अनामिका? सास कमरे में आई तो उन्होंने पूछा। अनामिका घबरा गई। कुछ नहीं माँ जी, बस पैसे गन रही थी। इसने दबी दबी आवाज में कहा। यहां मेरे पास आकर बैठो, तुमसे एक बात करनी है। सास ने अनामिका को प्यार से अपने पास बुलाया। अनामिका हैरान हुई कि सास ने कभी उसे इतने प्यार से बुलाया तो न था, मगर फिर खामोशी से आकर बैठ गई। देख अनामिका, आकाश पर बड़ा ही मुश्किल वक्त आया है। मेरा एक रिश्तेदार सिंगापुर में रहता है, कल उसने मुझे फ़ोन किया था। उसका कहना था कि आकाश को सिंगापुर में नौकरी दिलवा देगा, मगर उसके लिए एक बड़ी पूंजी की ज़रूरत है। अब हम में से किसी के पास इतनी बड़ी पूंजी तो है नहीं। हाँ, लेकिन मेरे पास एक तरीका है, सास ने अनामिका का चेहरा देखते हुए कहा। अनामिका ने सर उठाया। माँ जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आकाश की सिंगापुर में नौकरी लग जाएगी, मगर वो क्या तरीका है? अनामिका ने पूछा तो सास ने थोड़ी देर अपना सर खुजाया, फिर बोली, तुम्हारे बाप का इतना बड़ा सा मकान है, भाई तुम्हारा कोई है नहीं, बस एक तुम्हारी बूढ़ी माँ है जो वहां रहती हैं, एक काम करने वाली है जो उनका ख्याल रखती है। अगर तुम थोड़ी सी मदद करो तो अपनी माँ से कहकर वो मकान बेच दो और वो पैसे आकाश को दे दो ताकि वो बाहर जाकर पैसे भेजे। 3 बेटियां तो पैदा करके तुमने दे दी हैं, आखिर उनका खर्चा भी तो उठाना है। अपनी बूढ़ी माँ को कहो वो कहीं किराए पे चली जाए। आकाश पैसे भेजेगा तो तुम किराया भर दिया करना। सास ने आराम से सारी मंसूबाबंदी उसे समझा दी थी। अनामिका हका बका उनका मुंह देखने लगी। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी?
वो मेरे बाप का मकान है और बहुत काफी पैसों का है। अनामिका ने कहा तो सास यकदम से अखड़ गई। हाँ, ज्यादा कीमत का है तो उसको सजा कर क्या करना है? अच्छा यही है कि उसे बीचो और आकाश को पैसे दो, वरना मैं अभी आकाश को बोलूंगी कि वो तुम्हें खड़े खड़े घर से निकाल दे। आखिर तीन तीन बेटियों की मां को रखकर उसने करना क्या है? सास की बात सुनकर अनामिका के पांव तले से जमीन निकल गई, मगर उन्होंने बात ही ऐसी कर दी थी कि अनामिका को मां से बात करनी ही पड़ी। वो उसी दिन कुछ गलियां छोड़कर मां के घर चली गई। वो बूढ़ी थी, अनामिका को देखते ही बहुत खुश हुई। खुदा के लिए मां अमिका को देखते ही बहुत पैसे दे दी। उन्हें सिंगापुर जाना है। मैं उस मकान को बेच कर आकाश को पैसन है। मेरी मदद करें वरना मेरी सास मुझे तलाक दिलवा देंगी। 3 बेटियां पैदा करने के जुर्म में अब उस घर में मेरी हैसियत वैसे ही खत्म हो गई है। अनामिका गड़गड़ा कर मामा के पांव पकड़े बैठी थी। अनामिकाई पकड़े दीज। अनामिका की मां घबरा गई। उन्होंने अनामिका को ऊपर अपने बराबर बैठा लिया और उसके आंसू साफ करने लगी। फिग मत कर मेरी बेटी, अगर उस घर को बीच कर तेरा घर बसता है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। तो आज ही कागज ले जा और जिसके हाथ मर्जी इस घर को बीच दे। अनामिका रोती माँ से कितना प्यार करती थी, मगर इसी शाम वापस आई तो कागज लेकर आई थी। कागज इसने आकाश के हवाले किए तो वो और उसकी माँ और बहनें खुद बहुत खुश हुईं। आकाश ने फौरन जाकर एक प्रॉपर्टी डीलर को कागज दिए और मकान अच्छी कीमत में बिक गया। अनामिका की बूढ़ी माँ अपने एक दौर के रिश्तेदार के घर चली गई। ये तो बहुत बड़ी पूंजी है माँ, मैं आसानी से सिंगापुर चला जाऊंगा। आकाश ने खुशी से माँ को देखते हुए कहा। हाँ हाँ बेटा, जरूर जा, खुदा तेरे भाग चमकाए। अनामिका की सास प्यार भरे लहजे में कह रही थी। अनामिका का दिल बुझा हुआ था। माँ को दरबदर करके उसके दिल को सुकून नहीं आ रहा था। फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हें और हमारी बेटियों को किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दूंगा। अभी अभी अनामिका ने इतनी बड़ी कीमत का मकान आकाश के हवाले किया था, इसीलिए उसके सर पर अनामिका के एहसान का बोझ सवार था। मगर सास ने जैसे ही देखा कि वो अनामिका से प्यार से बात कर रहा है, उसने फौरन आकाश को बाहर बुलाकर खाना खाने के लिए बैठा दिया। अनामिका खामोश अंदर बैठी रह गई। आकाश के सिंगापुर जाने की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गईं और जल्द ही उसका बुलावा आ गया। सामान पैक के को बुलावा आ गया। सामान से के वो चला गया और जाते जाते उसने अनामिका से वादा किया कि वो जल्द ही पैसे कमाकर भेजना शुरू करेगा ताकि तीनों बेटियों का अच्छा मुस्तकबिल बन जाए। निन्ही बेटियां बाप को जाता हुआ देखकर माँ का पलो थामे खड़ी थीं। मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं, वो मासूमियत से पूछ रही थीं। अनामिका बस आंसू पीकर रह गई थी। जानती थी आकाश के रहते रहते हुए भी उसके घर में कोई हैसियत न थी। अब इसके जाने के बाद तो सास और नंदी उसका जीना हराम कर देंगी। और ऐसा ही हुआ। पूरे घर का काम वैसे ही अनामिका से किराया जाता था। अब सास और नंदों ने हर जगह मशहूर करना शुरू कर दिया कि अनामिका ने खुद आकाश को जबरदस्ती सिंगापुर भेजा है ताकि वो पैसे कमा कर भेजे। इसकी ख्वाहिशें यहाँ की कमाई से पूरी नहीं हो रही थीं। जो भी संता अनामिका को बड़ा भला कहने लग जाता। पड़ोस में से जो भी कोई आता, अनामिका की सास उसके सामने रोने धोने लग जाती। 3-3 बेटियां पैदा करके हमारे सामने रख दी हैं, कौन उन्हें पढ़ाएगा लिखाएगा और उनकी शादियां कराएगा। लाखों का जहेज देना कहाँ का आसान काम है आजकल, सास कहती जाती और सुनने वाले सर हिलाते जाते। अनामिका बेचारी शर्मंदा होती रहती। अब तो बेटियां भी बड़ी हो रही थीं। वो सारी बातें समझती थीं और हैरत से माँ से पूछती मुझती, मम्मी क्या हम बोझ हैं? बोझ क्या होता है? दादी हमें इस तरह क्यों कहती हैं? अनामिका खामोश हो जाती। बेचारी और क्या कहती। पहले महीने तो आकाश को कोई काम ना मिला, मगर दूसरे महीने इसकी अच्छी नौकरी लग गई। अब इसने हर
महीने अच्छे पैसे भेजना शुरू कर दिए, मगर परेशानी ये थी कि सारे पैसे सास के अकाउंट में आते थे। आकाश के जाने से पहले सास ने अपना अकाउंट बैंक में खुलवा लिया था। माँ जी मुझे कुछ पैसे दे दो, मैंने बच्चियों का स्कूल में दाखिला का कराना है। नाहम। आकाश ने इस महीने अच्छी खास पूंजी भेजी थी। अनामिका ने अपनी सास से कहा, तो ने क्या करना है? मैं बच्चियों को स्कूल में दाखिला करवा के कल को उन्हें दूसरे घर ही जाना है। तालीम और पढ़ाई लिखाई पर जितना पैसा खर्चकार हो जाएगा, 2 वक्त ही रोटी खा रही है ना, यही बहुत है। कोई ज़रूरत नहीं है उनके अच्छे स्कूल में दाखिला करवाने की। हाँ, अगर ज़्यादा दिल चाह रहा है तो जाकर सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दो। मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। सास ने झटका। अनामिका हका बका रह गई। इसे याद आया कि सास ने तो उसकी माँ के मकान का किराया भरने की भी हामी भरी थी। माँ जी मगर बच्चियों को पढ़ाना ज़रूरी है और आकाश ने कहा था कि वो उनके लिए पैसे भेजेंगे। अनामिका ने कुछ कहने की कोशिश की, तभी बड़ी नंद अंदर से आ गई। अब आकाश भाई का नाम लेने की कोशिश मत करो। वो तो जब से गए हैं उन्होंने तुमसे बात तक नहीं की। वो तो तुमसे और तुम्हारी बेटियों से जान छड़ा कर गए हैं। शर्म क्यों नहीं आती तुम्हें? बड़ी नंद ने कहा तो अनामिका चुप रह गई। ये बात तो सच थी। जब से आकाश यहां से गया था, इसने अनामिका से कोई फोन नहीं किया था। यूं भी वो बस लिए दिए रहने वाला इंसान था। सास और नंदी अब आपस में बैठकर उस महीने होने वाले खर्चों का हिसाब लगा रही थीं। उन खर्चों में अनामिका की बेटियों के लिए कोई पैसा नहीं था। अनामिका के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। वो जानती थी कि सास उसे आकाश से बात करने नहीं देंगी, इसलिए पड़ोस के घर चली गई। वहां से मोबाइल लेकर उसने आकाश का नंबर मलाया। कुछ देर तक घंटी बजती रही। फिर आकाश ने फ़ोन उठा लिया। वो थका हुआ था। आकाश, में अनामिका बात कर रही हूँ। मुझे बच्चियों की तालीम के लिए कुछ पैसे चाहिए। माँ जी मुझे पैसे नहीं दे रही। आप मुझे अलग से पैसे भेज दिया करें ताकि मैं उनको स्कूल भेज दिया करूं, अनामिका ने आकाश से कहा। दूसरी तरफ शायद वो ड्यूटी करके आया था, थका हुआ था। यार, तुम लोगों के पैसों की डिमांड ही खत्म नहीं हो रही। मैं यहाँ जानवरों की तरह काम कर करके तुम लोगों को पैसे भेजता हूँ, मगर तुम्हारा तो लालच का पीठ भर ही नहीं रहा। तुम्हें और पैसे चाहिए। अभी 2 महीने पहले तुमने माँ से कहकर पैसे मंगवाए हैं कि बच्चों के नए कपड़े लाने हैं, कि बच्चों के नए लाने हैं। ये बेटियां तो मेरे लिए मुसीबत बन गई हैं। ना वहाँ सुकून था, ना यहाँ सुकून है। अब तुम मुझे फ़ोन मत करना। मेरे पास कोई से नहीं है तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को पालने के लिए। आकाश, कोई बेटियों को पालने के लिए। आकाश ने टुक से फ़ोन बंद कर दिया। अनामिका हका बका मोबाइल की तरफ देखने लगी। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था। इसने तो कभी सास को कहकर पैसे नहीं मंगवाए थे। अनामिका जब वापस आई तो ये देखकर उसके पांव दरवाजे में ही रुक गए कि अंदर आंगन में बैठी सास मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी, और जिस तरह से बात कर रही थी यूं लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी खास बात है। अनामिका दरवाज़ा बंद करके अंदर आई, तभी सास ने कहा, हाँ, आ गई तेरी बीवी। ना जाने किस के घर जाकर तुझे मेरी शिकायतें लगाती फिर रही है। अनामिका ने एक झटके से पलट कर देखा। आकाश ने उसका फ़ोन काटने के बाद अपनी माँ को फ़ोन मिला दिया था। इसे बहुत दुख हुआ, मगर उसने कुछ ना कहा और खामोशी से किचन में चली गई। नंद ने आकर हुक्म दे दिया था कि आलू गोभी की सब्जी चढ़ा दे। वो खामोशी से खाना बनाने लगी। बेटियां गंदे कपड़ों में घर से बाहर खेल रही थीं। अनामिका के दिल को कुछ होने लगा। उनका बाप उनकी तालीम पर 1 रुपया खर्च करने को तैयार ना था, मगर घर में तरह तरह के खाने बन रहे थे। तीनों नंदी आए। दिन शॉपिंग पर चली जाती। सास भी अपने लिए ढेर सारी खुश्क मेवा ले आई थी। अनामिका का दिल खून के आंसू रोने लगा, मगर वो सस को उसके ना था, तो वो सब सहकर काम करती रही।
जब शौहर ही उसके साथ ना था। बूढ़ी माँ को तो उसने खुद दर बदर कर दिया था। अगले दिन सुबह सुबह जागी तो उन्होंने अनामिका से कहा, सामने दर्जी की दुकान खुली है, जा ये तीनों के जोड़े उसे दिया, ये तीनों बहनों के जोड़े उसे दिया। मोहल्ले में शादी है ना, तो उन्हें पहन कर जाने हैं। अनामिका ने खामोशी से बड़ी बेटी का हाथ पकड़कर जोड़े लेकर निकल पड़ी। खुद उसके अपने कपड़े खराब हो रहे थे। बच्ची के पांव में टोटी हुई चप्पल थी, मगर सास को ये सब नजर कहाँ आता न था। पीछे से सास ने जब देख लिया कि अनामिका चली गई है, फौरन फोन आकाश को मिला दिया। आकाश, मेरा बेटा कैसा है? माँ ने प्यार से कहा। दूसरी तरफ आकाश कल वाली बात से परेशान था। माँ, मैं अनामिका और बच्चियों की वजह से बहुत परेशान हूँ। वो आए दिन इतने पैसे मंगवाती हैं। आप हर वक्त बताती रहती हैं कि उनके खर्चे कम नहीं होते। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मैं डबल ड्यूटी करता हूं, तब भी कुछ पैसे नहीं बचा पा रहा। सारी उम्र तो यहां नहीं रह सकता। आकाश के लहजे में झंझलाहट थी। सास मुस्कुरा दी। बस बेटा, इसीलिए तुझे आज फोन किया है। भला तूने ठीके लिए हैं तीन बेटियों को पालने के और उन्हें ब्याहने के। कल को लाखों का जहेज लेंगी। खुदा न करे अगर कोई घर से भाग गई तो तेरी कितनी बदनामी होगी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अच्छा है कि इस किस्मत जली को तलाक दो, जिसने आज तक तुझे एक बेटा नहीं दिया, और दूसरी शादी कर लो। ये तो तुझे बेटा देने से रही। सास की बात पर आकाश एकदम सोच में पड़ गया, मगर माँ की बात कुछ कुछ उसके दिल को लगी। रुपया पैसा आ गया था। अब ढलती उम्र की बेवी उसे वैसे भी अच्छी नहीं लग रही थी, और यूं भी शुरू से ही अनामिका के साथ उसका दिल न मिला था। आकाश ने कुछ वक्त तो बात घमाई, मगर फिर आखिर मान ही गया। अनामिका घर आई तो सास मुस्करा रही थी। तीनों नंदे भी उनके दाईं बाएं बैठी हुई अनामिका को देख रही थीं। चल अनामिका, अपना सामान बांध और यहां से निकल। मेरा बेटा तुझे तलाक देने वाला है, सास ने मजा लेने वाले अंदाज में कहा। अनामिका हका बका रह गई। अभी तो वो उनके काम करके आ रही थी। ये आप क्या कह रही हैं? उसने घबरा कर पूछा, और तभी उनके मोबाइल पर दोबारा कॉल आने लगी। सास ने कॉल रिसीव करके स्पीकर ऑन किया और झट से अनामिका के हाथ में थमा दिया। अनामिका ने घबरा कर पूछा, आकाश, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा और मेरी बेटियों का क्या होगा? मगर दूसरी तरफ आकाश तो कनवारी और कम उम्र लड़की से शादी करने के सपने सजा चुका था। इसने अनामिका की एक ना सुनी और बोला, मैंने वकील से बात कर ली है, वो आज ही तुम्हें तलाक के कागज दे जाएगा। चिप चॉप साइन कर देना। अनामिका घबरा कर वहीं जमीन पर बैठती चली गई। मोबाइल उसके हाथ से छोड़ कर नीचे जा गिरा। ना जाने कितनी देर तक वो रोती रही और सास की मिन्नतें करती रही कि उसके साथ ऐसा न करें, लेकिन अब क्या हो सकता था। तभी दरवाजे पर वकील भी आ गया और सास और नंदों ने जबरदस्ती इससे साइन करवा ली। तीनों बेटियां परेशान माँ की हालत देख रही थीं। अनामिका की सास और उसकी तीनों बेटियों ने धक्के देकर अनामिका को घर से निकाल दिया। इसकी माँ को तो पहले ही वो निकाल चुकी थी। अब इसके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। उसके हाथ में कुछ वही चंद रुपए थे जो दर्जी की दुकान से उसे वापस मिले थे। तीनों बेटियों को अपने साथ लपेटे अनामिका चलने लगी। उसे अपनी एक दोस्त का घर याद था। वो खामोशी से वहां जा पहुंची। दोस्त शादीशुदा थी और बच्चों वाली थी। उसने अनामिका को अपने दरवाजे पर देखा तो हिचकचा गई, मगर उसने अनामिका को अपने घर पर रखने से साफ इनकार कर दिया। वो अपने शौहर के सामने किसी दूसरी औरत को नहीं रखना चाहती थी, मगर उसने अनामिका की इतनी मदद की कि अपने घर के साथ खाली पड़े अपने घर के साथ एक प्लाट में रहने की इजाज़त दे दी, जहां एक टूटा फोटा सा कमरा बना हुआ था। अनामिका खामोशी से अपनी बेटियों को लेकर वहीं रहने लगी। दिन रात उसकी बेटियां माँ को रोता देखती थीं, मगर वो अपनी माँ की
कोई मदद नहीं कर सकती थीं। वो तीनों ही बहुत छोटी थीं। मौसम बदलते रहे। सिंगापुर से खूब सारा पैसा कमाकर आकाश घर वापस आ गया। माँ ने इसके लिए कनवारी लड़की की तलाश कर रखी थी। जब रुपया हाथ में हो तो तब सब कुछ हो जाता है। छोटी उम्र की खूबसूरत बेबी पाकर आकाश बहुत खुश था। इसे इनामी का और अपनी तीनों बेटियों की कभी याद तक नहीं आई थी। वो खुश था कि माँ ने एक अच्छा फैसला किया। दिन गुजरते रहे। सब इंतजार में थे कि कब नई दुल्हन बेटे की खुशखबरी सुनाती है। मगर 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, आहिस्ता आहिस्ता पूरा साल गुजर गया। आकाश का इंतजार अब बेकरारी में बदलने लगा था। आखिर एक दिन बीवी का हाथ पकड़कर उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब, मेरी बीवी का चेकअप कीजिए। आखिर ये कब माँ बनेगी? मुझे एक बेटा पैदा करके देगी। आकाश ने जाहिलाना सा सवाल किया तो डॉक्टर ने सख्त निगाह इस पर डाली। बेटा या बेटी देना खुदा के हाथ में होता है, औरत के हाथ में नहीं। डॉक्टर ने मना किया, मगर आकाश की जिद थी कि उसकी बीवी का चेकअप किया जाए। और जब रिपोर्ट आकाश के हाथ में थमाई तो उसकी आंखों के आगे जमीन आसमान घूम गए। माफ कीजिएगा आकाश जी, आपकी बीवी मां नहीं बन सकती। आकाश फटी फटी निगाहों से रिपोर्ट को देख रहा था। डॉक्टर ने उसे अपने कमरे से रिपोर्ट को देख रहा था। डॉक्टर ने उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था। वो खामोशी से घर वाजड़ चुकी थी। अब उसे रह रहकर अपनी वो 3 बेटियां याद आती थीं और बेऔलाद होना क्या होता है उसे अब पता चला था। वो उठते बैठते माँ से बस यही सवाल करता, माँ मुझे बताओ, अनामिका मेरी बेटियों को लेकर कहाँ गई? सास क्या जवाब देती? वो तो खुद कुछ नहीं जानती थी कि अनामिका कहाँ है। आकाश पागलों की तरह पूरे शहर में अनामिका को ढूंढता फिर रहा था, यहाँ तक कि वो इसकी बूढ़ी माँ के पास भी जा पहुंचा। इसकी माँ ने जब सुना कि अनामिका को तलाक देकर घर से निकाल दिया गया है तो वो घबरा गई। उन्होंने बताया कि वो अपनी माँ के पास नहीं आई। अब तो आकाश के पांव तले से जमीन निकल गई थी। लेकिन माँ ने अनामिका के कुछ दोस्तों के नाम बताए जिनके पास वो जा सकती थी। ढूंढ ढूंढ कर आकाश ने आखिरकार अनामिका का पता निकाल ही लिया। वो अनामिका की इस दोस्त के घर जा पहुंचा। दोस्त ने दरवाजे पर खड़े खड़े उसे बता दिया कि साथ वाले मकान में अनामिका रहती है। मकान क्या था? एक छोटा सा कमरा जिसके दरवाजे की जगह बोरी का एक पर्दा लटक रहा था। वो भारी कदमों के साथ दरवाजे के सामने पहुंचा। तेज ठंड थी। तेज हुआ इतनी ठंडी थी कि जिसमें जैसे सुइयां चब रही हूं। आकाश ने भी मोटा सा जैकेट और टोपी पहन रखी थी। इसने कानपते हाथों से दरवाजे के आगे लटकता हुआ पर्दा हटाया और सामने का मंजर देखकर इसके होश उड़ गए थे। सामने जमीन पर चटाई के ऊपर इसकी तीनों बेटियां लेटी हुई थीं। अनामिका सलाई मशीन रखे इसके ऊपर झुकी हुई थी। शायद वो अपनी गुजर बसर कपड़े सलाई करके करती थी। कमरे का हाल बहुत खराब था। एक कोने में पानी का एक मुटका रखा था। चारपाई जैसी कोई टुका रखा था। चारपाई जैसी कोई चीज नहीं थी। न बच्चियों और अनामिका के कपड़े ठीक थे। आहट पर अनामिका ने सर उठाकर देखा। कौन आया है? उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी। आकाश आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अंदर अनामिका के पास जाकर बैठ गया। मुझे माफ कर दो अनामिका, ये मैं हूं आकाश, तुमसे माफी मांगने आया हूं। वो वहीं बैठकर रोने लग गया। अनामिका के हाथ से कपड़ा छोड़कर नीचे जा गिरा। तीनों बच्चियां भी आवाज सुनकर उठकर बैठ गई थीं। वो सहमी हुई थीं। जल्दी से मां से आकर लपट गईं। मेरे पास आओ बेटा। आकाश ने प्यार से अपनी बेटियों को अपनी तरफ बुसाना चाहा। छोटी वाली ने तो उसे देखते ही रोना शुरू कर दिया था। बेटियां मां के अंदर छपने लगीं। नहीं मम्मी, हम पापा के पास नहीं जाएंगे, उसने साफ कहा तो आकाश शर्मिंदगी के मारे जमीन में गिर गया। मुझे माफ कर दो अनामिका,
मैंने माँ और बहनों की बातों में आकर तुम्हें तलाक दे दी। हालांकि तुम एक शरीफ और अच्छी लड़की थीं। तुम्हारे सबब ही मैं सिंगापुर जा पाया और मेरे हालात बेहतर हुए। ये मेरी बेटियां हैं। उन्हें उस हाल में मैं नहीं देख सकता। मैं अलग घर खरीद लूंगा। मैं अलग घर खरीद लूंगा। तुम वहां महीने का खर्चा तुम्हें देता रहूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। दोनों हाथ जोड़े हुए आकाश रोते हुए कह रहा था। अनामिका ने भी उसे देखा। बेटियां 2 दिन से भूखी थीं और उसके पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं था। शायद खुदा ने आकाश के दिल में रहम डाल दिया था। वो खामोश रह गई। आकाश ने जल्दी अलग मकान का बंदोबस्त कर दिया। साफ सुथरा और अच्छा मकान था। अनामिका बेटियों को लेकर वहां शिफ्ट हो गई। मगर एक हादसे में आकाश की एक टोंग कटनी पड़ी। वो कारोबार तो करता रहा मगर दोबारा कोई इसके साथ शादी करने पर तैयार न हुआ। इसकी दूसरी बीवी भी इसे छोड़कर चली गई। घर में बैठी तीनों बहनें बूढ़ी होती चली गईं। कोई उनका रिश्ता लेकर न आया। सास को एक अजीब सी बीमारी हो गई। एक नवाला भी खा न सकती थी। ये सब कुछ अनामिका और उसकी बेटियों पर किए गए जुल्म का नतीजा ही था। अनामिका की सास दिन रात माफ़ी मांगती और आकाश से कहती कि वो उन्हें अनामिका के पास ले जाए ताकि वो इससे माफ़ी मांग सके और उनका बढ़ापा सुकून से कट जाए। मगर आकाश अपनी कटी टांग को देखकर सोचता कि जैसा सलूक अपनी अनामिका के साथ था ही, जैसा सलूक उन्होंने अनामिका के साथ किया था, उन सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। बेटियों को बोझ समझना और उनके साथ नाइंसाफ़ी करना कभी किसी का भला नहीं करता। बेटियां भी बेटों की तरह खुदा की नियामत हैं। उन्हें प्यार और बराबर के हुकूक देना ही असल इंसानियत है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर अपलोड होने वाली ताज़ा तरीन वीडियो ज़रूर देखें। उम्मीद है कि वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगी।